हेलो गाइस। आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है ग्रामर। तो आज हम देखेंगे कि ग्रामर होती क्या है, व्हाट इज़ द ग्रामर। तो इसमें जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है कि ग्रामर होती क्या है। ग्रामर जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान होता है उसे ग्रामर कहते हैं। तो इसमें लिखा है, जैसे पहला सेंटेंस हमारा ही गोइज टू आगरा। तो जो ग्रामर, जैसे मैंने बोला, शुद्धि और अशुद्धि। शुद्धि मतलब करेक्ट, अशुद्धि मीन्स इनकरेक्ट, मतलब सही और गलत। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग देखते होंगे, कोई सेंटेंस लिखा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई एरर होता है। तो एरर को, जब किसी एरर को फाइंड आउट किया जाता है तो वो एक माध्यम होता है, वो एक जरिया होता है कि आपने कैसे पहचाना कि ये सही है कि और दूसरा वाला सेंटेंस गलत कैसे है। फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, सही क्यों है, दूसरा वाला गलत है, गलत क्यों है। जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, वही हमारा क्या होता है, ग्रामर। जैसे इसमें लिखा हुआ है, जिसके द्वारा हमें भाषा की शुद्धि और अशुद्धि, इट मीन्स सही और गलत का ज्ञान होता है, वही हमारा क्या होता है, ग्रामर। फर्स्ट सेंटेंस लिखा है ही गोइज टू आगरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही गो टू आगरा। आप देख रहे होंगे कि पहला जो हमारा टेंस है वो किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको पता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल होता है उसमें क्या आता है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस लगाते हैं। जब वाक्य में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेन वर्ब हमारा क्या आएगा, एस आई एस। तो ही गोज टू आगरा एक करेक्ट हुआ। नेक्स्ट ही गो टू आगरा, उसमें ई एस लगाना चाहिए था बट लगाया नहीं है। इट मीन्स क्या है कि हमारा फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। तो अगर आपसे को पूछता है कि ग्रामर किसे कहते हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक ही मेथड होता है कि हमें पता होना चाहिए कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। अब आके जो ग्रामर कहाँ से स्टार्ट होती है, उसका बेसिक स्टेप कहाँ से होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है। तो आपको जैसे फर्स्ट स्टेप हमारा है क्या है, लेटर्स। लेटर्स आपने पढ़े होंगे, लेटर्स बहुत सारे होते हैं। एक एल ए टी आर होता है, एक एल ई डबल टी ई आर होता है, काफ़ी लेटर्स होते हैं। बट आज मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, अक्षर की। इट मीन्स एल ई डबल टी ई आर एस, लेटर्स। लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। अगर लेटर्स में से एस हटा दूंगा तो क्या रह जाएगा, लेटर, जिसका मीन्स क्या होता है, पत्र। तो ये जो वर्ड है उस पर आपको फोकस करना है कि लेटर्स लिखा है या लेटर्स लिखा है। जो भी वर्ड है वर्ड में फोकस करो, ये देखो उसका करेक्ट मीन्स क्या है, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। लेटर्स, लेटर मीन्स क्या होता है, अक्षर। तो अल्फ़ाबेट आपने पढ़ा होगा, छोटे बच्चे पढ़े होते हैं, स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हुए आते हैं कि अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, हम सबको पता होता है। बट ये क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार रिवाइज कराने के लिए, ताकि आपका बेसिक क्लियर होगा। तो आगे और भी वीडियो आएंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, आगे सब्जेक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, वर्ब को फाइंड आउट कैसे करते हैं, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, लेटर्स। लेटर्स हमारे 26 होते हैं। अब लेटर्स, इसमें जैसे बोला गया है कि लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा वॉवेल्स होता है, सेकंड पार्ट हमारा क्या होता है, कंसोनेंट। जो वॉवेल्स होता है कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ए ई आई ओ यू। टोटल हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, 05। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। तो पाँच को छोड़कर जितने भी आपके उसमें अंदर आते हैं अल्फ़ाबेट में, टोटल 26 होते हैं। 26 में से 5 हमारे क्या होते हैं, वॉवेल्स। कंसोनेंट हमारे कितने होते हैं, 21। अब ये तो मालूम पड़ेगा कि वॉवेल्स क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है। इसके अंदर अगर आपको जानना है कि वॉवेल से कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ए आई ओ यू वर्ड मतलब अक्षर आते हैं, कौन से वर्ड होते हैं, किसका क्या होता है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आगे ये फर्स्ट, ये थोड़ा समझ में आ गया होगा आपका
कि ग्रामर का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, लेटर्स। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की। लेटर्स तो आ गया, ABCD क्या हमारे लेटर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला राम, जैसे मैं लिखा राम, क्या लिखा राम। अब आपको पता है कि राम में R क्या है, लेटर है, A क्या है, लेटर है, M क्या है, लेटर है। जब मैंने तीनों को मिला दिया तो क्या बन गया, राम। इट मीन्स लेटरों का जो ग्रुप होता है, लेटर से ही हमारा क्या बनता है, वर्ड। तो एक ये पैटर्न है समझाने के लिए कि व्हाट इज द वर्ड। तो इट मीन्स होता है कि अक्षरों का वह समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या कहलाता है, आपका वर्ड कहलाता है। तो अब परिभाषा में लिखा हुआ है, जैसे उसमें आपने देखा कि वर्ड क्या होता है, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले उसे वर्ड कहते हैं। निश्चित अर्थ, जैसे मैंने बोला गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब उसी को मैं बोल दूं XZ, इसका कोई मीन्स है नहीं है ना, क्योंकि XZ का कोई मतलब नहीं निकलता है। वो मीन्स क्या होता है, जाना, जिसका कोई अर्थ निकले वो हमारा वर्ड कहलाता है। जब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो हमारा वर्ड नहीं कहलाएगा। तो इट मीन्स ये समझ में आया कि वर्ड होता क्या है, अक्षरों का वह समूह जिसका कोई एक निश्चित हिंदी अर्थ निकले वो हमारा वर्ड कहलाता है। समझ में आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे आपने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था लेटर्स, लेटर्स कितने भागों में बांटा गया है, 2 में, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। सेम उसी टाइम से उसी तरीके से वर्ड को भी बांटा गया है, कितने भागों में, 4 भागों में। तो पहला हमारा कौन सा होता है, प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, सॉरी PLE, प्रिंसिपल वर्ड। और दूसरा हमारा क्या होता है, कंपाउंड वर्ड, COMPOUND, कंपाउंड वर्ड। तो आगे तीसरा होता है हमारा प्रीफिक्स वर्ड, प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स वर्ड। और फोर्थ होता है हमारा सफिक्स वर्ड। ये वर्ड आपने पढ़े 4 टाइप के। कोई आपसे पूछता है कि वर्ड कितने टाइप के होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा प्रिंसिपल वर्ड, दूसरा होता है कंपाउंड वर्ड, तीसरा होता है हमारा प्रीफिक्स वर्ड, और फोर्थ होता है हमारा सफिक्स वर्ड। बट आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल वर्ड होता क्या है, प्रिंसिपल वर्ड होता क्या है। जैसे मैंने लिखा पेन, मैंने क्या लिखा, पेन, PEN, पेन मीन्स क्या होता है, कलम। अगर आप मुझे ये बताइए कि क्या इस पेन में मैं कुछ जोड़ सकता हूँ या कुछ घटा सकता हूँ। पेन का एक हिंदी मीन्स आ रहा है कलम, गो का हिंदी मीन्स आ रहा है जाना। मतलब जो मेन वर्ड होता है जिसमें हम लोग को ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, जो हमारा मेन वर्ड है जिसमें ना ही कि हम घटा सकते हैं ना ही जोड़ सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल वर्ड। जैसे पेन, गो, राम, श्याम, एटसेट्रा। ऐसे ही हमारा सेकंड वर्ड होता है कंपाउंड वर्ड। अब को आपसे पूछे कंपाउंड वर्ड क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कंपाउंड वर्ड होता क्या है। तो ये ध्यान रखना, कंपाउंड वर्ड उसे कहते हैं जब दो मुख्य शब्द मिलकर एक नया तीसरा वर्ड बनाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड। अगर मैं बोलूं, जैसे मैं लिख दिया लेटर प्लस लिख दिया बॉक्स, फर्स्ट में लिखा लेटर, आपको पता है लेटर मीन्स क्या होता है, पत्र, प्लस आगे लिख दिया बॉक्स। लेटर भी हमारा मेन वर्ड है, बॉक्स भी हमारा मेन वर्ड है। बॉक्स मीन्स क्या होता है, पेट का,
पत्र माने लेटर माने पत्र। जब इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो हमारा क्या बनेगा, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में क्या होता है, पत्र पेटिका। ऐसे ही हमारा बनता है पोस्ट प्लस ऑफिस। पोस्ट माने डाक, ऑफिस माने घर। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसे ही आपका नंबर 3 कौन सा होता है, सफिक्स वर्ड। सफिक्स वर्ड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। थर्ड हमारा होता है प्रीफिक्स वर्ड। प्रीफिक्स वर्ड क्या होता है, जब किसी मुख्य शब्द से पहले, मुख्य शब्द मैंने आपको बताया था, जैसे पेन हो गया, राम हो गया, गो हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, मुख्य शब्द। तो मैंने क्या बोला, जब किसी मुख्य शब्द से पहले कोई शब्दांश जोड़कर एक नया वर्ड बनाया जाता है उसे बोलते हैं प्रीफिक्स वर्ड। अब जैसे इसमें लिखा हुआ हमारा हैप्पी। हैप्पी क्या होता है, हैप्पी खुश होता है। हैप्पी हमारा मेन वर्ड है। अगर हैप्पी से पहले मैंने क्या लगा दिया, अन। शब्दांश, शब्दांश आपको पता नहीं शब्दांश होता क्या है। इट मीन्स जिसका कोई अर्थ ना निकले। शब्द होता है जिसका अर्थ निकले, शब्दांश जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो प्रीफिक्स वर्ड में क्या आपको कह रहा है कि जब किसी में मुख्य शब्द से पहले कोई शब्दांश जोड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, प्रीफिक्स वर्ड। हैप्पी, अन प्लस हैप्पी इजिकल टू अनहैप्पी। हैप्पी आने खुश होता है, अन पहले शब्दांश लगा दिया तो क्या होगा हमारा अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स क्या होता है, दुखी। आगे नेक्स्ट हमारा फोर्थ वर्ड होता है सफिक्स वर्ड। क्या होता है, सफिक्स वर्ड। सफिक्स अब पर डेफिनेशन क्या बोलती है, जब मुख्य शब्द के बाद सेम वही, जैसे वहाँ लिखा हुआ है ब्यूटीफुल। जब किसी मुख्य शब्द के बाद, जैसे मैं लिख दिया ब्यूटी, क्या लिख दिया, ब्यूटी। अब आपको पता है ब्यूटी वन क्या होता है, सुंदरता। ब्यूटी मीन्स क्या होता है, सुंदरता। प्लस मैंने क्या कर दिया, प्लस फुल। ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदरता। ब्यूटीफुल मान टोटल, ब्यूटीफुल होता है सुंदरता, मतलब सुंदर। और FUL इसका कोई मीन्स नहीं होता है, ये शब्दांश होता है। जब किसी मुख्य शब्द के बाद, ये हमारा मुख्य शब्द हो गया, मुख्य शब्द के बाद कोई शब्दांश जोड़ा जाता है और एक नया वर्ड आता है, जैसे इसमें आया ये वाला, इसमें से जुड़ा है। जब नया वर्ड आता है वो हमारा क्या कहलाता है, ब्यूटीफुल। इट मीन्स सफिक्स वर्ड। तो आपको समझ में आया होगा कि वर्ड क्या होता है, वर्ड को कितने भागों में बांटा गया है और वर्ड को कैसे डिवाइड किया गया है, कितने वर्ड का क्या मीन्स होता है। तो सारी चीज़ें आपके बाय स्टेप कवर होंगी। तो आज आप लोगों ने सीखा कि ग्रामर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप कौन सा आता है, सेकंड स्टेप कौन सा आता है। ऐसे ही हम अगली वीडियो में लेके आएंगे कि थर्ड स्टेप क्या होता है। अगला जैसे वर्ड आया, वर्ड का पे क्या आता है, फिर सेंटेंस आएगा, फिर सेंटेंस आएगा क्या आता है, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तब तक आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।